विधानसभा में एमएलएस के बिहेवियर की आप बात की। जी जी आजकल ये प्रचलन में बहुत ज्यादा आ रहा है, जी आसन के प्रति जी जी सम्मान कम होता जा रहा है। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको राजस्थान का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए जी तो आप स्कूलों में सुधार के लिए कौन सी दो चीजें करना चाहेंगे? आप नियुक्ति सीनियर टीचर हैं, जी जी कई जगह लेक्चरर वर्ड यूज में लिया जी, जाता जी, है, जी। क्या फर्क है दोनों में? अगर मैं पोएम्स पढ़ना चाहूँ तो आप मुझे कौन से पोएट पढ़ने के लिए सजेस्ट करें? आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज बताइए। सॉरी मैम, मैंने आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। कल की बता दीजिए। कल से मैम जो अपने विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी, उन पर कार पर हमला किया गया सर। इतना सीरियस अटैक हुआ है क्या? या हमले की कोशिश की है? कोशिश की गई। हाँ, अटैक थोड़ी हुआ है। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, और बताइए। सॉरी मैम, बस मैं इतना ही रोक। लास्ट वीक में क्या हैपनिंग हुआ है राजस्थान में, इंडिया में, वर्ल्ड ओवर? 3 न्यूज बता दीजिए। एक तो मैम जो यूक्रेन की जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति है ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, तो उनके बीच में लेके जो अमेरिका जो सहायता कर रहा था रूस यूक्रेन युद्ध में, उस सहायता को लेके उनके बीच में कुछ विवाद हुआ, और उसके बाद में यूरोपियन जो यूनियन है वो एकजुट होकर जेलेंस्की को सपोर्ट किया उन सब ने। और एक टेरिफ से रिलेटेड इशू चल रहे हैं मैम, अमेरिका और बाकी कंट्रीज के मुकाबले। और राजस्थान की बात करूँ तो मैम, विधानसभा में जो है जो माननीय स्पीकर है, उनकी एक तरह से उनकी उनकी उनके पद पे या उनकी एक तरह से आलोचना की गई, या उनके साथ निंदनीय बर्ताव किया गया, उससे रिलेटेड भी ठीक इशू है। कट मोशन होता है एक जी टर्म विधानसभा की कार्रवाई से रिलेटेड, क्या होता है? जब बजट पेश किया जाता है मैम, तो उसमें कटौती, विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, जो नीतिगत मतलब, तो उसमें ये है कि उनकी संपूर्ण नीति के बारे में, कि वो मितव्ययता को ध्यान में रखकर उनके कटौती प्रस्ताव लाया जाता है सर मैम, विपक्ष की। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? इसकी सिग्निफिकेंस है कि अगर वो पास हो जाता है मैम कटौती प्रस्ताव, तो पूरी उसको मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। और दूसरा ये है कि जो वो बजट में जो भी विभाग के बजट है, उसकी जो अव्यय या जो भी ओवर एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं, उसको उजागर करते हैं। विधानसभा में एमएलएस के बिहेवियर की आप बात की। जी जी आजकल ये प्रचलन में बहुत ज्यादा आ रहा है, जी, आसन के प्रति सम्मान कम होता जा रहा है। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैम, जो विधानसभा की जो नियम है और प्रक्रिया, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और जो भी विधायक या सदस्य ऐसा आचरण करते हैं मैम, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ प्रोविजंस है क्या, आप मुझे बताएंगे? मैम सॉरी, जो यंग एमएलएज हैं वो सदन की कार्यवाही में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, उनका जो कंटेंट था, जो बोल रहे थे, वो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। तो उस चीज को जो यंग एमएलएज या फर्स्ट टाइमर एमएलएज जो इलेक्ट होके आते हैं, उनकी कार्यशैली को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? मैम, एक तो उनको मैम, जो भी जिस भी विधानसभा से वो आते हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो एक तो उनको उनके जो जमीनी मुद्दे उनकी समझ होनी चाहिए, ताकि वो विधानसभा में बेहतर तरीके से उसको उठा सके। वो तो नेता को होती ही है जहाँ से चुन के आते हैं। और क्या करना चाहिए हमें? सपोज आप आसन विधानसभा अध्यक्ष हैं, जी जी, अब आप क्या करेंगे? नए एमएलएज हैं, उनका फैसिलिटेट करने के लिए उनको, एक तो मैम उनके साथ जो पुराने एमएलएज हैं, उनके साथ उनकी एक तरह से मीटिंग बिठा के उनको समझाया जाएगा कि आपको विधानसभा की कार्यवाही में, जो न्यूकमर है, जो पहली बार है, उनकी विधानसभा में कार्यवाही का एक ये मानक और इस मानक के अनुसार ये इन प्रक्रियाओं को पालन करना होता है, और ये व्यवहार होना चाहिए। तो एक इस बार कर सकते हैं। और दूसरा, उनको सजेशन दिया जा सकता है कि जो विधानसभा की जो पुरानी प्रोसीडिंग्स है, या जो संसद की पुरानी प्रोसीडिंग्स है, उनको देखा जाना चाहिए, ताकि उनको एक व्यवहार का एक मानक मिले। राष्ट्रपति और गवर्नर, इन दोनों की डिस्क्रिशनरी पावर्स में क्या डिफरेंस होता है? डिस्क्रिशनरी पावर्स आप समझते हैं? जी, विवेकाधिकार, राष्ट्रपति और गवर्नर की। मैम, एक तो मैम जैसे क्षमादान की जो इनकी जो पावर है मैम, जो भी है, तो उसमें जो राष्ट्रपति है मैम,
वो जो है राष्ट्रपति महोदय वो पूरी तरह से मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं और राज्यपाल पूरी तरह से मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी क्षमा है वो उसमें फॉलो कर सकते हैं कार्रवाई। उसके अलावा इसका राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है मैम, और जहाँ तक मुझे याद कर पा रहा हूँ राष्ट्रपति की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है अनुच्छेद के तहत। ठीक है सर। अगर आपको राजस्थान का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप स्कूलों में सुधार के लिए कौन सी 2 चीजें करना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है तो उसको पूरा करना चाहूंगा, क्योंकि और चाहे स्थायी भर्ती नहीं होने तक मैं कोशिश करूंगा कि गेस्ट फैकल्टी में के रूप में ही मैं शिक्षकों की भर्ती करूं और स्थायी भर्ती होने तक। उससे बेरोजगारी की समस्या भी एक स्तर तक हल होगी और स्कूलों में एक सुधार भी होगा, पढ़ाई का स्तर भी बना रहेगा। दूसरा प्रोविजन सर मैं ये करना चाहूंगा कि जो प्राथमिक स्कूलें हैं सर उनको मैं एक पुरानी स्कूलों की तरह ही वापस से अलग से स्थापित करूंगा और उनमें जो टीचर्स और उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, क्योंकि बुनियादी शिक्षा अगर हम अगर बुनियादी शिक्षा अच्छे से कर ले सर एक सरकार के तौर पे, तो बाद की शिक्षा ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट रेट इतनी कम क्यों? क्या कारण है उसके पीछे? पहला कारण है सर कि जो सरकारी स्कूलों में जो है सर शिक्षा की जो गुणवत्ता वो निरंतर गिरती जा रही है, और दूसरा ये है कि उसकी वजह से जो निजी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है सर। और दूसरा ये, और एक तो पहला कारण ये है सर, दूसरा ये कि निजी स्कूलें ज्यादा है तो उनमें शिक्षा की गुणवत्ता कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल ऐसा माना जाता है सर कि बेटर है, तो लोगों का वो आकर्षण है इस वजह से। जैसे सरकारी स्कूलों में देखते हैं अपन शिक्षक आप जैसे बहुत पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, और प्राइवेट स्कूल में उतना देखने को नहीं मिलता है, फिर भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सरकारी में नहीं है। सर पहला इसका कारण है कि सर जो गवर्नमेंट टीचर्स है सर वो जो उनकी क्षमताएं हैं सर उसको पूरी तरह से यूज नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में ज्यादा लगाया जाता है, और इस वजह से गैर शैक्षणिक कार्यों की वजह से वो जो पढ़ाई वाला कार्य है उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप लोग इस इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास भी करते हैं? जी सर, हम सर जो स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद में जो जस्ट स्कूल खुलती है उसके बाद में हम 7 से 10 दिन तक गांव घर घर जाके सर्वे करते हैं सर, ताकि हम उसको और जो भी ड्रॉप आउट है या जो नए बच्चे भर्ती होने वाले हैं उनको हम बताते हैं कि इस विद्यालय में आप प्रवेश लीजिए और शिक्षा का। आजकल बच्चों में मोबाइल की लत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या प्रयास करते हैं? सर पहले तो नीतिगत स्तर पर ही प्रयास होने चाहिए सर। सरकार को चाहिए कि एक ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोविजन लाया गया है जो 16 साल तक के बच्चों के लिए कि सोशल मीडिया को यूज करने के लिए मना किया गया है, तो वो एक उस तरह का प्रोविजन चाहिए कि सरकार भी लेके आए। कम से कम एक एज लिमिट हो सकता है कम ज्यादा कर दी जाए। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स को भी बच्चे सर पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, उनको देख के सीखते हैं, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बचपन से ही बच्चों के साथ सामने कम मोबाइल यूज किया जाए, या उस मोबाइल के या उनको अपने काम में बिजी होने की वजह से बच्चों को मोबाइल नहीं पकड़ाए, ताकि उनके स्कूल और टीचर है क्या इसमें रोल प्ले कर सकते हैं? स्कूल सर सबसे पहले तो रोल प्ले कर सकता है कि स्कूलों में तो सर सबसे पहले तो ये है कि शिक्षक को बताना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है या मोबाइल है उसके स्पेशली सोशल मीडिया के क्या दुष्प्रभाव है। और दूसरी चीज ये बतानी चाहिए कि टेक्नोलॉजी एक कैसे दोधारी तलवार, तो अगर अपन उसको कैसे अच्छे से यूज भी कर सकते हैं और क्या उसके नुकसान भी है सर, दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स बतानी चाहिए टीचर्स को। और एक बेहतर तरीका बताना चाहिए कि कैसे सोशल मीडिया और कैसे इंटरनेट या मोबाइल को यूज करना चाहिए। आप कौन सी वेब सीरीज देखते हैं? सर मैं भारतीय वेब सीरीज ज्यादा देखता हूँ सर, और रिसेंटली मैंने ब्लैक वॉरेंट देखी है। ब्लैक वॉरेंट देखी, क्या था ब्लैक वॉरेंट पे? जी मैं सर ये जो 1977 से लेके 85 के आसपास जो तिहाड़ जेल थी सर, और उसमें वो तिहाड़ जेल के उसमें जो भी घटनाएं घटित हुई है उस वक्त के जो तात्कालिक जेलर थे उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उसके आधार पर वो वेब सीरीज बनाई गई। आपने देखा होगा कि जेलों में बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनकी जमानत हो चुकी है, फिर भी उनके पास पैसों का अभाव है या ज्ञान का अभाव है, अंदर ही हैं जेलों के, अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए, किस स्तर पे प्रयास करने चाहिए? सर सबसे पहले तो सरकार को एक जो अपने डीपीएसपी में आर्टिकल जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ 39A है, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता है, तो उस निःशुल्क विधिक सहायता के तहत सरकार को चाहिए कि जो भी कैदी
जिनका टर्म पूरा हो चुका है और केवल जमानत के पैसे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो सरकार को बजट लाकर या मानवीय तौर पर उनको रिहा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो सर दूसरा चीज है कि जो जिस वजह से वो जिस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो इस स्थिति में उनके और प्रयास करने चाहिए। सर अजमेर में आप जी जी हाँ बहुत से स्टेट लेवल के ऑफिसेस हैं। जी जी सर कौन से ऑफिसेस हैं और क्या क्या काम करते हैं? एक तो सर RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उनका काम है सर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की राजस्थान स्तर की परीक्षा आयोजित करवाना। नहीं, आपने पहला कौन सा बताया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सेकंड सर RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो राजस्थान में जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवाता है सर। किस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं? लगभग सभी तरह की, जो टीचर्स की एग्जाम हो गए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, और जो उसके अलावा जैसे RS का जो एग्जाम है, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गई, और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो गए। और अगला बताओ। एक सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RPSC, सॉरी सर मैं दो ही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। जैसे ये रेवेन्यू बोर्ड भी है सर, क्या काम करता है? ये राजस्व के मामले देखते हो। राजस्व का सबसे अपीलीय न्यायालय, सबसे उच्च अपीलीय न्यायालय राजस्व संबंधी मामलों। अपीलीय के अलावा और कुछ? सिर्फ अपीलीय? ये सर जो भी राजस्व संग्रहण से संबंधित नीति है उनको भी बनाता है, और उसके अलावा सर तहसीलदार और पटवारी की भर्ती करवाता है। और आप सीनियर टीचर हैं। जी जी सर। कई जगह लेक्चरर वर्ड यूज में लिया जाता है, क्या फर्क है दोनों में? सीनियर टीचर सर सेकंड ग्रेड टीचर होता है, जो 6 to 8 9 स्पेशल 9 to 10 क्लास के लिए, और जहाँ थर्ड ग्रेड टीचर नहीं वहाँ 6 to 10 क्लास पढ़ाता है। और लेक्चरर है वो फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए यूज में किया जाता है, जो 11th और 12th के लिए पढ़ाते हैं। तो ये नाम जो है लेक्चरर और टीचर, ये दो क्यों लिखे? को पढ़ाने के तरीके में फर्क है, कुछ और फर्क है? क्या जैसे व्याख्याता, लेक्चर को व्याख्याता, तो वो सर उनको सब्जेक्ट में वो मास्टर्स होते हैं सर, इस वजह से वो एक तरह से व्याख्यात्मक सब्जेक्ट के तौर पर जैसे पद नाम की वजह से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसका इंग्लिश जैसे लेक्चर होता है, और वो जो आप व्याख्या बता रहे हो वो तो एक्सप्लेनेशन जैसा होता है। जी जी। तो दोनों में वो व्याख्या नहीं है जो आप बता रहे हैं। जी जी सर, सॉरी सर। दूसरा, अभी मास्टर प्लान का आज विधानसभा में सवाल के बारे में आ रहा था कि मास्टर प्लान नहीं लागू हो रहा, मास्टर प्लान नहीं बनाया है। ये क्या होता है मास्टर प्लान? मास्टर प्लान सर, यदि स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं सर, तो उसके लागू करने से पहले एक रूपरेखा बनाई जाती है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन किया जाना है। तो उस सेंस में सर मास्टर प्लान हो। बाकी कौन बनाता है ये रूपरेखा? जिससे संबंधित विभाग की योजना है, तो उससे संबंधित। जैसे संबंधित केकड़ी का कौन सा विभाग है? केकड़ी सर है ना? जी जी सर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो सर जैसे केकड़ी शहर का मास्टर प्लान बनाना, जी नगर पालिका बनाएगी। अगर इंफ्रा से रिलेटेड है तो नगर पालिका, और रेवेन्यू से रिलेटेड है तो जो SDM ऑफिस है सर। गाँव का भी बनता है मास्टर प्लान? जी, पंचायत बनाती है सर। तो इसको अप्रूव कौन करता है? सर पंचायत स्तर पे तो BDO अप्रूव करेंगे सर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और शहर का, नगर पालिका का जो चेयरमैन है, जो अपने EO ऑफिसर होते हैं सर। और गैस कर रहे हैं या हकीकत है इसमें जो आप बता रहे हैं मास्टर प्लान? सॉरी सर, प्योर गैस कर रहा हूँ। ये जो अपनी सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक बनाया RBI ने कुछ बैंकों को, तो कौन सी बैंक को बनाया है और क्या मतलब? सॉरी सर, मुझे पता नहीं सर। एक रेपो रेट है जी बैंक, जी। क्या है वो सर? रेपो रेट सर बैंक जो है सर, वो अपने अधीनस्थ बैंकों को, जो उसके अंडर बैंक है, उनको एक पैसे देता है सर उनकी जरूरतों के लिए, और उस पर जो ब्याज वसूला जाता है वो रेपो रेट है सर। किस बैंक पे, किस बैंक द्वारा बताओ सर? RBI, एक मिनट सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। सर रेपो रेट जो RBI है सर, जो बैंकों को जो लोन देता है सर, उस पे जो ब्याज वसूलता है वो रेपो रेट है, ब्याज दर। RBI की ये पॉलिसी रेपो रेट डिक्लेयर कौन करता है? गवर्नर सर। गवर्नर या कोई कमेटी? सॉरी सर। आप पोएट्री पढ़ते हैं? जी जी। आप, अगर मैं पोएम्स पढ़ना चाहूँ तो आप मुझे कौन से पोएट को पढ़ने के लिए सजेस्ट करेंगे? जी मैम, मुझे जो 3-4 पोइट पसंद है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा। एक हरिवंश राय बच्चन साहब, और अहमद फराज,
और रघुवीर क्यों, साथ में क्यों भी बताना, क्यों पढ़ूं मैं, क्यों पढ़ना चाहिए मुझे उनको? मैम ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं है, क्योंकि मुझे पोइट्री मेरी कुछ हॉबी स्पेसिफिक होता होगा ना हर पोइट का थीम मुझे या कुछ लगता है। उनका जॉनर। जी जी मैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि एक आपको स्वयं को जानने का मौका मिलता है उनकी पोइट्री के थ्रू। ठीक है। और अहमद फराज मुझे एक उनकी जो अंदाज की वजह से पसंद है, जिस तरह की उनके शेर व शायरी करने का अंदाज। एक रघुवीर चाहिए क्योंकि वो एक तरह से समसामयिक भारत की वर्तमान समस्या है उनसे रिलेटेड, जो आज भी प्रासंगिक, उनसे रिलेटेड काफी अच्छी कविता लिखते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू, आपका इंटरव्यू होगा। ओके, थैंक यू।